हुकूमत का फंडेड प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन जो कि सरजानी से म्यूनसिपल पार्क सदर तक वो शुरू से ही उसकी यही एलोकेशन थी, लेकिन ये मंसूबा 21 किलोमीटर जो है वो नुमाइश तक कंप्लीट है। वहाँ पे बसेस रवां दवां हैं। डेली 80,000 के करीब मुसाफिर हजरात जो हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट हमारी जो बसेस हैं एयर कंडीशन बसेस उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ एयर कंडीशन स्टेशंस भी मौजूद हैं। मज़ीद अब उसको आगे उसका ये एक्सटेंशन नहीं है, ये उसी का हिस्सा है। रिमेनिंग वर्क जो रह गया था क्योंकि एम ए जिन्ना रोड पर जो शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज है उसकी वजह से और वजूहत थी, PTI दौरे हुकूमत में तो काम ही बंद था। बहरहाल एक बार फिर मोहतरम वज़ीर आज़म उनका एक विजन के कराची के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलें, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। एकनिक से 5.5 अरब रुपए मंजूर किए गए, लेकिन 18 सितंबर को मेयर कराची साहब ने, क्योंकि उनको ये दरकार था कि कराची के शहरी परेशान ना हो, ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर ना हो, सेवरेज का निज़ाम ठीक है या नहीं है, इनके बड़े ज़बरदस्त कंसर्न्स थे कराची के शहरियों को लेकर, जिन्हें हमने एड्रेस किया। PIDCL के मैं यहाँ समझता हूँ कि CEO वसीम बाजवा साहब और हमारे जनरल मैनेजर चाचर साहब, इन्हें भी बड़ी खराज तहसीन के इन्होंने दिन रात काम किया और मेयर साहब के जो ऑब्जेक्शंस थे, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें दूर करने में हम कामयाब हुए। हमने 2 दिन कबल मेयर साहब से मुलाकात की, उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस हुई और हम मेयर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर बुनियादी तौर पर हम सब का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो, ये हम सब का शहर है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस शहर की खिदमत करें, इस शहर के आवाम की खिदमत करें। नो डाउट कि ये जब ग्रीन लाइन का मंसूबा यहाँ तक कंप्लीट होगा तो ये एसेट सिंध गवर्नमेंट का एसेट बनेगा, मेयर साहब का एसेट बनेगा। तो हम एक बार फिर मेयर साहब के मशकूर हैं, आज उन्होंने हमें टाइम दिया है और बाकी तफसीलात, इवन इसकी कंप्लीशन डेट, ये कितने दिनों में कंप्लीट होगा, वो सब हमने मेयर साहब के नॉलेज में लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेयर साहब उसका ऐलान करें। मैं पहले मेयर साहब से गुजारिश करूँगा, फिर हमारे MQM के दोस्त भी बात करेंगे। मेयर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम अमीनुल हक साहब, अली खुर्शीदी साहब, अरशद वोरा साहब, हमारे दोस्त तर्जुमान वफाकी हुकूमत के बाजवा साहब, चाचर साहब, तमाम PIDCL की टीम, कोई भी एतराज़ अगर कोई शख्स लगाता है तो उस एतराज़ लगाने का बुनियादी मकसद तस्हीह करना होता है, चीज़ों को ठीक करना होता है। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि ग्रीन लाइन या ओवरऑल कराची मोबिलिटी के हवाले से जितने भी मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो कराची वालों को होना है, एक आम कराची वाले को होना है। लेकिन जब तक वो फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारी तकालीफ़, बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलना पड़ती हैं। और माजी में आपने देखा कि जब ये प्रोजेक्ट सुरजानी की साइड से स्टार्ट होके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होता हुआ नुमाइश तक आया, तो तामीर के दौरान भी बहुत सारी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ा। तामीर के बाद जब प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद बारिशों में बहुत सारे और इश्यूज़, चैलेंजेस हमें आए, जिसको हमें फ़ेस करना पड़ा, कराची वालों को फ़ेस करना पड़ा। और इसी तरीके से जब ओरिजिनली ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो ये नुमाइश से लेके साबरी निहारी म्यूनसिपल पार्क तक का भी ठेका उस ज़माने में कर दिया गया था। जब वसीम अख्तर साहब के ज़माने में KMC ने इस बात की NOC भी इनको दी थी। बदकिस्मती के साथ ठेकेदार उस ज़माने में काम नहीं कर पाया, काम मुकम्मल नहीं हुआ और ये सारा इलाका जो तिब्बत सेंटर के सामने है, निशात सिनेमा, कैप्री सिनेमा के सामने है, या ये रेडियो पाकिस्तान के सामने का इलाका जो है, ये तबाहाली का शिकार हुआ, जिसका खमियाजा हम कराची वालों को भुगतना पड़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए जो पैसे थे उनको एलोकेट किया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हुआ और रिज़ॉल्व होने के बाद काम स्टार्ट करने की मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई। बदकिस्मती के साथ जब काम स्टार्ट होने का वक्त आया तो KMC को लूप में उस वक्त नहीं लिया गया। हमसे कुछ ख़त्तो किताबत की और हमने अपनी रिजर्वेशंस कराची वालों के बिहाफ पे कंपनी को बयान किए। उसके बाद हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई, हमारे एतराज़ात क्या थे।
हम डेवलपमेंट के हक़ में हैं, हम काम के हक़ में। जो भी तरक्याती काम होगा उसका फ़ायदा सिर्फ मुर्तज़ा वहाब की ज़ात को, अमीनुल हक की ज़ात को नहीं होना, एक एक कराची वाले को होना है। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब तक ड्रेनेज का मसला, सेवरेज का मसला हल नहीं होता तो ये मसला हल नहीं होता। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये नहीं हो सकता कि आप खुदाई करके चले जाएं और फिर कोई और मसला हो, अदालत में चाराजोई स्टार्ट हो जाए और ख़मियाज़ा हम कराची वाले भुगतें, मैं और आप भुगतें, हम सब भुगतें। तो हमने टाइमलाइन की बात की इनसे, और मेरे पास जुमे को जब PIDCL की टीम आई, उस टीम के साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई, तो पहली कमिटमेंट जो इनकी जानिब से आई है वो कमिटमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ये काम 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आप सब जानते हैं जब जुलूस वगैरह गुजरता है, आप सब आते हैं यहाँ पे, कितने चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के मसाइल को, सेवरेज के मसाइल को, जो भी इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दरमियान ऐसी चीज़ें हैम्पर करती हैं, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा और 31 अक्टूबर 2026 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके कराची वालों के लिए खोल दिया जाएगा। फिजिकल स्पेस, पैसों की कोई कमी नहीं है और इंशाल्लाह तेज़ी के साथ इन तमाम कामों को किया जाएगा। दूसरी मैं आपको बात ये बताना चाहूँगा, इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि रेड लाइन वाला हमारा मंसूबा है, उसको भी सूबाई काबीना ने, जो यूनिवर्सिटी रोड का हमारा मसला था, उसको भी पिछले दिनों लास्ट वीक वज़ीर आला सिंध की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने उसके जो मसले थे उनको भी हल कर दिया है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर उसके अंदर भी बाकायदा काम स्टार्ट होगा। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये कॉमन कॉरिडोर आगे चल के होगा, ये कॉमन कॉरिडोर है। सारी बसेस जो हैं इवेंचुअली इंटीग्रेट होके इनको यहाँ म्यूनसिपल पार्क तक आने और म्यूनसिपल पार्क के बाद आगे टावर तक जाने। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें अब रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम सब मिलकर काम करें ताकि शहर कराची की खिदमत की जा सके, इनके मसाइल को हल किया जा सके, ताकि जो हम सब का मंशूर है अवामी खिदमत, उसके ऊपर हम अमल पैरा हो सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इस शहर कराची की आवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। और मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि कराची शहर को और इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। KMC, PIDCL, हम सब मिलकर, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर सकती है ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में हम बेहतरी ला सके। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कॉल था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम कराची वाले सब मुत्तहिद होके, यक ज़ुबान होके कराची की तरक्की की बात करें, कराची में कामों की बात करें, तो कोई ऐसी क़ुव्वत, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें तरक्की करने से रोक सके। तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर होगा। आखिर में जो आज सुबह बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेशावर में ख़ुदकुश धमाका जो हुआ है FC के दफ्तर के ऊपर, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा। परवरदिगार से दुआ है जो शुहदा हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी बहादुर एहलकारों को, अफवाज को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये तौफ़ीक और ये हिम्मत दे कि इस अज़ीम वतन अज़ीज़ की हिफाजत करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीनुल हक साहब मेरे ख्याल में बात करना चाहिए। अमीनुल हक साहब आए।